बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, एक्सीलेंट मार्क्स लोगों ने हासिल किए हैं और इस बार की मेरिट लिस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। जिस हिसाब से पेपर था, जिस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स ने जो है नंबर गेन किए हैं, ऑल ओवर द स्टूडेंट ने जितनी ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने जितने ज़्यादा नंबर गेन किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट पास हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे हमारे दोस्तों के हमारे पास मैसेजेस आए, लेकिन एक मैसेज एक दोस्त का मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने कहा कि आपने तैयारी हमें बहुत अपर लेवल की करवाई और बहुत ही मुश्किल टेस्ट के लिए हमें तैयार किया, लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत आसान आ गया। तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो पूरा आपका ही जो है रिज़ल्ट है और आपकी मेहनत का ही आपको नतीजा मिला है। बाकी जिन स्टूडेंट्स के थोड़े कम भी मार्क्स आए हैं उन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक मरहला आपके पास और है। वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आए हैं या जिनके मार्क्स जो है वो 50 प्लस आए हैं या 60 प्लस आए हैं, तो वो अगर ये सोच रहे हैं तो क्या हम मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके पास अभी एक मौका और है जो कि इंटरव्यू का एक हमारे पास मौका है। अब वो जिनके मार्क्स कम आए हैं वो कोशिश करें कि इंटरव्यू इतने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ दें, इतनी अच्छी उसकी तैयारी करें कि जो आपके मार्क्स की थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो वहाँ पे आपकी पूरी हो जाए और आप भी मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएं। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू का पैटर्न क्या है, इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसे आ सकता है, वो तमाम चीज़ें भी हम जो है आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कितने मार्क्स वाला पास होगा, मेरिट लिस्ट में किन लोगों का नाम आएगा या इंटरव्यू के लिए किन लोगों को कॉल आएगी। दोस्तों सबसे पहले पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो पासिंग मार्क्स में 50 प्लस वाले जो है वो पास होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पहले जो है वो पहले पासिंग मार्क्स STS के जो है वो 40% हुआ करते थे, लेकिन इस बार 50% मार्क्स जो है वो रखे गए हैं पासिंग मार्क्स के लिए। तो पासिंग मार्क्स जिसके भी 50 या 51 50 प्लस से जितने भी स्टूडेंट हैं वो तमाम स्टूडेंट इंशाल्लाह पास होंगे और पास होने के बाद फिर आगे इन सब को ही इंटरव्यू की कॉल की जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह के वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है उस तरह से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। मिसाल के तौर पर हम पूरे सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं, जैसे कराची में एक मलीर डिस्ट्रिक्ट है। अगर उस मलीर डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि उसमें जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 60 से लेकर 95 मार्क्स तक उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं, तो फिर इन मार्क्स वाले तमाम कैंडिडेट को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू में फिर आपके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स भी आपके काउंट होंगे। फिर उन मार्क्स के मुताबिक अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 70 to 95 आ रहे हैं तो उन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने नंबर 60 वाले भी ज़्यादा हैं और फिर 70 वाले भी उससे कम हैं और फिर 90 वाले उससे कम है, 80 वाले उससे कम हैं, तो फिर हो सकता है कि 60 से जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बने। अब ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा मार्क्स जिन्होंने हासिल किए, मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए हैं या जिन्होंने एवरेज मार्क्स जो है वो मैक्सिमम हासिल किए हैं, तो फिर उन तमाम स्टूडेंट उन कैंडिडेट पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। इसी तरह से अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी यही होगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स हाई हैं तो फिर मेरिट आपका कम बनेगा, यानी कि 70-80 से जो है वो आपका मेरिट बनेगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कम हैं, 60 वाले ज़्यादा हैं या 55 वाले ज़्यादा हैं, वहाँ पे मेरिट जो है वो कम बनेगा। इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जिन कैंडिडेट ने जिस हिसाब से मार्क्स हासिल किए हैं उस हिसाब से जो है वो STS जो है वो इनका शेड्यूल बनाएगा। ये तो हो गया हमारा पासिंग मार्क्स और मेरिट लिस्ट के हवाले से। एक सवाल और जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के जो है वो माइंड में चलता है कि कितना टाइम लगेगा या कब तक इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अभी क्योंकि रिटन टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, रिटन टेस्ट के बाद एक ही मरहला रह गया है, वो है इंटरव्यू का, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। जिस तरह के दोस्तों ये IBA STS टेस्टिंग सर्विस जो है और सिंध पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, इन दोनों के दरमियान में एक मीटिंग में जो है वो 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था कि 6 महीने में आपने जो है इस टेस्ट को कंप्लीट करके फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट आपने सिंध पुलिस को देनी है। तो दोस्तों अगर 6 महीने की बात की जाए तो ये 10 मई को जो है वो प्रोसीजर शुरू हुआ था। आई थिंक मुझे क्लियर डेट इसकी याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 10 मई को जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट इशू हुई थी
और 6 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से 10 अक्टूबर को जो है ये डेट फाइनल हो जाएगी कि जब तमाम प्रोसीजर STS टेस्टिंग सर्विस इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट तक जो है पहुंच जाएगी। 10 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो देकर ये फिर सिंध पुलिस को जो है अपनी फ़ाइनल लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे। अब यहाँ तक अगर बात की जाए तो 10 अक्टूबर में हमारे पास आज 10 सितंबर है या 11 सितंबर है, तो फिर आने वाले 10 अक्टूबर को, यानी कि टोटल हमारे पास एक ही मंथ रह गया है जिसमें हमने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू के बाद वो मेरिट लिस्ट भी बननी है। तो आप 1 महीना नहीं 2 हफ्ते से जो है 20 दिन अपने माइंड में रखें कि आपका इंटरव्यू की कॉल आपको आ जाएगी। अब इतने कम वक्त में इंटरव्यू की हमने तैयारी करनी है, और तैयारी क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, दोनों को ही इंटरव्यू में तैयार होने की ज़रूरत है। बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां आपने 4 महीने इतनी मेहनत की है वहां आपने ये 2-3 हफ्ते जो है इसमें भी पूरी जान लगानी है, पूरी मेहनत करनी है। इसमें जितने भी आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में, क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, वो आपका जेस्चर्स पोस्चर्स है, आपने किस तरह से ड्रेसिंग करके जानी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। आपने इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। आने वाली वीडियोस में इंटरव्यू से रिलेटेड जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे, ताकि आप उनकी भी तैयारी कर सकें। तो आप मेंटली तौर पर अपने माइंड को तैयार रखें। बाकी के 2 हफ्ते का टाइम पीरियड कम है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसमें हमने ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा जान देनी है, ताकि बेहतरीन हम अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।